उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की आय को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि जो गन्ना किसान हैं, जो चीनी मिलें हैं, उनको बड़े स्तर पर प्रॉफिट पर लाया जा सके, जिससे कि उनका जो पुराने नुकसान है, जो पिछली सरकारों के जो नुकसान है, उनको पूरा किया जा सके और उनके भुगतानों को भी बड़े स्तर पर कराया जा सके। और इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जिन्होंने गन्ने के लिए बड़े स्तर पर काम किया है, गन्ने उत्पादन में बड़े स्तर पर जिस तरीके से काम किया और चीनी मिलों ने जिस तरीके से बड़े स्तर पर काम किया है, उनको पुरस्कृत करने का काम किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं जो अलग अलग जिलों से आए हुए, जिन्होंने बड़े स्तर पर जो गन्ना का उत्पादन है वो बड़े स्तर पर किया है। हम उनसे ही बात करते हैं, उनका क्या कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद किस तरीके के बदलाव हुए हैं, किस तरह की चीजें बदली। क्या नाम है सर आपका? गुरजीत सिंह साहब। कहाँ से हैं आप? पीलीभीत से। कि जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री जी ने आपको भी सम्मानित किया, आपने बड़े स्तर पर गन्ना का उत्पादन किया, क्या चीजें ऐसी हैं कि जो पहले दिक्कत करती थी और अब वो चीजें सही होंगी जिसकी वजह से गन्ना उत्पादन बढ़ा है? सबसे मेन तो हमें ये सुविधा मिली कि जो SMS पर्ची के आधार पर हमें पर्ची मिलने लगी। नहीं तो पहले पर्ची जो गन्ने के माफिया थे, पर्ची आती थी और वो अपने आप पहले ही ले लेते थे, फाड़ देते थे पर्ची, और फिर मजबूरी में किसान को गन्ना औने पौने भाव में देना पड़ता था। सबसे ज़्यादा सुविधा इस चीज़ की हुई है। और साथ में जो हमारे सारे सट्टा नीति है, सट्टा नीति है वगैरह में सारी हमें जानकारियाँ मिलती रहती हैं। हमारी पर्ची कब आने वाली है, कितने दिन में हमें गन्ना लेबर लगानी है, 3 दिन पहले मैसेज हमें मिल जाता है कि आपकी पर्ची आने वाली है। तो हम 3 दिन पहले रेगुलर उसको अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं कि लेबर को व्यवस्थित कर लेते हैं। हर चीज़ की सुविधा मिली है। जितनी मैं तो ये समझता हूँ कि जितना कहा जाए उतना कम है जो इन्होंने किसानों को किया है। बहुत अच्छा किया है साहब। पहले कितना गन्ना उत्पादन करते थे आप और इस बार कितना किया है आपने? ये जो जैसे कहते हैं ना कि 22 में किसान की आमदनी दोगुनी, मैं तो ये समझता हूँ हमारी 4 गुनी से भी ज़्यादा हुई है। आप जाके हमारा उठा के देख लो, उसमें अकाउंट उठा के देख लो गन्ने का, तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए, मैक्सिमम 1.5 लाख तक मेरी उसमें खाते में गन्ने का ट्रांसफ़र होगा। आज जाके देख लो 8 लाख से ऊपर है, अभी 8 लाख से ऊपर होगा। अभी मेरा अकाउंट ने ले लो आप, उसमें सिविल चेक कर लो, उसमें 8 लाख से ऊपर गन्ने की पेमेंट होगी। मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी तो साक्षात भगवान का रूप है। मुख्यमंत्री तो ऐसा मैं तो समझता हूँ कि हमारे प्रदेश को ना कभी मिला है ऐसा, ना मिलेगा। और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आदेश कुमार है। कहाँ से हैं? मेरठ जिले से हूँ मैं। जी सर। किस तरीके का उत्पादन हुआ है इस बार आपका? सर हमारा बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है। हमारे जो पेडी वर्ग में 2090 क्विंटल 25 किलो गन्ना उत्पादन किया है हमने हेक्टेयर में। और हमें जो है ये प्रोत्साहन जो है महीने में गन्ना समिति मवाना की वजह से मिला है, क्योंकि उन्होंने प्रोत्साहन करके हमारा फॉर्म भरवा के जो है हमें जो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शामिल किया है उन्होंने जो है। तो ये सब जो है गन्ना समिति की और जो है शासन की देन है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए ये वो करता हूँ कि ऐसे प्रदेश के मुखिया नहीं मिलेंगे। किस तरह की चीजें बदली, मैं यही चीज समझना चाहता हूँ, ये चीज दर्शकों को समझाना चाहता हूँ कि सर ये बदली है कि सबसे पहले तो पेमेंट की दिक्कत थी। पिछली सरकारों में पेमेंट जो है कई साल तक लोगों का नहीं होता था। किसान की जो है आज किसान को दवाई की जरूरत है, उसके पास पैसे नहीं है तो उसकी फसल में बहुत डाउन होता था। क्या चीजें ऐसी बदली जिसकी वजह से आपको सीधे पैसा मिल रहा है? या माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है और जो भूसा रेड्डी जी के जो दिए हैं कि गन्ना पेमेंट में जो आप गति लाई दबाव बनाए फैक्ट्रियों पे, उसकी वजह से हमारा हो रहा है पेमेंट। वजह से किसानों को जब आपको पेमेंट होता है, किसान को पैसा मिलता है, तो फिर हर चीज में जो है बच्चों की पढ़ाई हो जो है, तो इसलिए जो है काफी सुधार हुआ है। सर क्या नाम है? ये आज से है। कहाँ से हैं? मैं पीलीभीत से, हमारे साथी थे अभी जो बात कर रहे थे। अभी सन 2016-17 में गन्ना उत्पाद में प्रथम स्थान पैदा किया था। उसमें गन्ने में जो है एक पर्ची समय से ना मिलना, पर्ची जो पोस्टमैन लेके जाता था वो किसी एक मुखिया को या जिससे सेटर हो जाता कि उसको, और वो सारी पर्चियां कोने भी रहते हैं, इसलिए उनका नुकसान। अब SMS के माध्यम से पर्ची मिलान समय से मिल रहा है। और गन्ना उत्पाद में इजाफा हुआ है। 2-3 गवर्नमेंट की नीति थी वो 500-600 या 650 क्वांटी हेक्टर की थी। आज जो है देखा जाए तो हमारे डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत का ही ले लें, 900 कुछ क्विंटल उत्पाद की जो सट्टा नीति है वो मिल रही है हम लोगों को। तो बाकी जो पेमेंट का भुगतान है ये सारा है। मतलब ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि बड़े स्तर पर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने नीतियां बनाई, जो पेमेंट सीधे किसानों के खेतों में जाए, जो ये नीति बनी, ट्रांसफर जिस तरीके से ट्रांसफर हो, पैसे जो ट्रांसफर किए जाएं, उसके लिए जो पॉलिसीज बनाई गई, उन सब चीज़ों का बड़े स्तर पर फायदा दिखा। अभी कुछ एक चीज़ और कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ सर, ये महत्वपूर्ण बात ये मानता हूँ। देखिए सर, माननीय प्रदेश को मुख्यमंत्री जी मिल गए और साथ में एक ईमानदारी अधिकारी जो है
संजय आर भूसरेड्डी जी, जिनका अभी मेरे ख्याल कार्यकाल पूरा होने जा रहा है 2-1 दिन में, 4 दिन में, जो कुछ भी है। ऐसा अधिकारी दोबारा अगर हम लोगों को मिल जाए तो किसान के गन्ने की खेती जो है उसमें ज़्यादा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि आ जाए एक बड़ा विश्वास जो है वो अधिकारियों ने किसानों का जीता है। और वही चीज़ लगातार किसान कह भी रहे हैं कि जिस तरीके से जो उनके गन्ने के भुगतान को लेकर दिक्कतें होती थी, उनके पेमेंट को ट्रांसफ़र करने में जो दिक्कतें होती थी, गन्ने के उत्पादन में जिस तरीके से दिक्कतें होती थी, चीनी मिलों तक की गन्ने को पहुँचाने में जो दिक्कतें होती थी, पर्चियाँ जो मिलती थी उनको लेने में जो दिक्कतें होती थी, वो सभी चीज़ें खत्म की गई। और जिसका असर अब ये रहा है कि जहाँ पर सरकार तो ये वादा कर रही है कि किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा, लेकिन किसानों का यह कहना है, गन्ना किसानों का यह कहना है कि आय जो है वो 4 गुना हुई है, यानी कि बड़े स्तर पर बढ़ी है। जो किसान 1.5 लाख रुपए महीना अपना जो इनकम निकालते थे वो लगभग 8 लाख 9 लाख रुपए के आसपास हुई है। तो यानी कि एक बड़ा बदलाव गन्ना किसानों में देखने को मिला है। और इन सभी को देखते हुए सभी का साफ तौर पर कहना है कि उनको इसी तरीके के मुख्यमंत्री और इसी तरीके के अधिकारी चाहिए जो लगातार किसानों के बीच में रहें और किसानों के लिए काम करें। कैमरामैन सर्वजीत के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। टेक्नोलॉजी उधर जा चुकी है तो हमें भी, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार अनेक योजनाएं चलाई गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हम लोगों ने पिछले 6 वर्ष के अंदर, ये डबल इंजन की सरकार ने लगभग 23 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा दी है। और ये 23 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा का मतलब आपने देखा होगा, 45 लाख से 60 लाख गन्ना किसान पहुंचे हैं। किस गन्ना खेती की का दायरा बढ़ा है, चीनी मिलों के प्रयास से रिकवरी चीनी की बढ़ी है और हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। सरकार के प्रयास भी आगे बढ़े हैं। ड्रिप इरिगेशन पर प्रधानमंत्री जी का फोकस है और जिन किसानों ने ड्रिप इरिगेशन को अपनाया है वहां पे उत्पादन पर भी उसका असर पड़ा है। उत्पादन अधिक होना प्रारंभ हुआ है। हमें तकनीक के साथ आना पड़ेगा। मैंने देखा कई चीनी मिलें अब टिश्यू कल्चर को अपना करके अच्छा बीज और समय पे बीज गन्ना किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। ये खेती की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और गन्ना किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा बीज अगर मिल जाए और समय पे मिल जाए, उत्पादन पे उसका असर पड़ता है। यह भी उसमें हो रहा है। लगातार इस प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, हर एक स्तर पर हो रहा है। चीनी मिलें भी लगातार अपने स्तर पर प्रयास करें। सभी लोग मिलकर कहीं कोई संकट नहीं आने वाला है। और यहां पर विभाग में हमारे मंत्री दोनों, चौधरी साहब ने, संजय गंगवार जी ने, श्री संजय भूसरेड्डी जी ने, ये सभी लोग मिलकर के आपके हितों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। और जिस मजबूती के साथ पिछले 6 वर्ष के अंदर कार्य हुआ है, यह मोमेंटम हर हाल में बना रहना चाहिए। अभी भी किसी स्तर पर अगर कहीं कोई कमी दिखती है, उसको समय रहते सुधारना, क्योंकि हमारी पहचान है। और अधिक आमदनी के लिए आवश्यक होगा कि हम तकनीक के साथ साथ 100 फसली लेना भी सीखें। और एक जो बात अंत में अलार्मिंग है हम सब के लिए, वह है कि केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का अधिक उपयोग करने के बजाय अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ जा सके, फेचवाई चाहिए, लेकिन अगर उतर जाएंगे तो धरती माता का सेहत भी सुरक्षित रहेगा और साथ साथ गन्ना किसान का हित भी सुरक्षित रहेगा। याद रखना, धरती माता की सेहत के साथ ही अन्नदाता किसान की सेहत जुड़ी हुई है। आपने एक राज्य की बात देखी होगी कि वहां पे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर का अत्यधिक उपयोग होने का परिणाम क्या है? कैंसर ट्रेन ही चल पड़ी। हमें उससे बचना होगा और प्राकृतिक खेती उसका एक समाधान है। आप थोड़ा प्रयास करेंगे, पहले आधा एकड़ में, पहले 1 बीघा में करिए, फिर आधा एकड़ में करिए, 1 एकड़ में करिए, धीरे धीरे करके उसके दायरे को बढ़ाइए, तो गौ माता की रक्षा भी होगी और साथ साथ धरती माता का सेहत भी सुधरेगा
और धरती माता का सेहत सुधरेगा तो हम सबका सेहत सुधरेगा, समाज का सेहत सुधरेगा, देश का सेहत सुधरेगा। आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। भारत इतनी बड़ी आबादी का देश है और इतनी बड़ी आबादी के देश में हमारे पास जल संसाधनों की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर नहीं है, लेकिन उसका उचित नियोजन होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। और उस सदुपयोग के लिए सरकार आपके साथ सदैव खड़ी है। आज यहां पर जिन समितियों के, सहकारी समितियों के भवनों का आज यहां पर लोकार्पण हो रहा है, वहां पर उन भवनों का बेहतर उपयोग हो सकता है। वहां पर उनके कार्यालय, खाद गोदाम, चीनी के गोदाम के रूप में उनका उपयोग होगा। 25 ऐसे गोदाम सहकारी समितियों के आज लोकार्पित हुए हैं। मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। यहां पर जिन गन्ना उत्पादक किसानों को विगत 3 वर्ष के पुरस्कार आज प्राप्त हुए हैं, मैं उनका सचमुच अभिनंदन करता हूं। उन्होंने उस सपने को साकार किया जो हम लोग देखते थे, सोचते थे कि उत्तर प्रदेश में 1 एकड़ में 1000 कुंटल गन्ना उत्पादन होगा। और मुझे लगता है इनका डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, प्रदर्शन होना चाहिए। महिला स्वयंसेवी समूह 59,000 बहनें एक साथ इस क्षेत्र में काम कर रही है और लाभांश प्राप्त कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि काम ही नहीं कर रही, लाभांश भी प्राप्त कर रही है। और चौथा इसका पार्ट है चीनी मिलों के द्वारा की गई एक सकारात्मक भूमिका। गन्ना क्षेत्र में प्रगति के लिए 2 पहिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक किसान का, दूसरा चीनी मिल का। जब दोनों साथ साथ चलेंगे तब विकास होगा, तब प्रगति आगे बढ़ेगी, एक तरफा नहीं हो पाएगी। और इसीलिए दोनों में संतुलन बना करके हमें बेहतर प्रयास करने होंगे। सरकार आपके साथ में है, पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। इतनी बड़ी संख्या में गन्ना किसानों के साथ, चीनी मिलों के साथ आज हम सब यहां बैठ रहे हैं। यह महीना श्री संजय भूसरेड्डी जी को अवकाश ग्रहण करने का भी है, उनका रिटायरमेंट का भी है। और मुझे लगता है कि एक शानदार कार्य के लिए मैं उनको, गन्ना विभाग में शानदार काम किया गया उनके द्वारा। लोग पहले जब बोलते थे, जब उनकी इस विभाग में नियुक्ति हुई, लोगों ने कहा कि देखो संजय भूसरेड्डी काम नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा देखो व्यक्ति किसी की सुने। तो मैंने कहा देखो इस विभाग में ऐसा ही व्यक्ति चाहिए, क्योंकि यहां रोज रोज के धरने प्रदर्शन से मैं ऊब चुका हूं। और मुझे लगता है कि बेहतर संतुलन उन्होंने इसमें बना के रखा। बेहतर संतुलन था, किसानों की बात को भी सुनना, लेकिन किसी की कर रहा है तो सख्ती के साथ उसको रोकने का काम भी उन्होंने उस दौरान किया। और इसका परिणाम है कि सारी चीजें स्ट्रीमलाइन है इतने बड़े राज्य में। दूसरा, हमारी सबसे बड़ी परीक्षा थी कोरोना कालखंड। मेरे लिए बहुत वो था, क्योंकि लॉकडाउन लगा, उद्योग धंधे सब बंद हो गए। अब मेरे लिए था, चीनी मिल से ज्यादा मेरे लिए चिंता थी गन्ना किसान का क्या होगा, ये गन्ना कहां जाएगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा क्या चीनी मिलें चल सकती हैं? उन्होंने कहा एकदम चला लेंगे। फिर ये हुआ कि इसके लिए तो चूना भी चाहिए, अन्य तमाम मटेरियल चाहिए, सप्लाई चेन। उन्होंने कहा मैं बनवा दूंगा। और कोरोना में लॉकडाउन के दौरान भी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें चलती रही, 118 चीनी मिलें चलती रही। एक भी गन्ना किसान को अपने खेत में गन्ना नहीं जलाना पड़ा, उसके लिए व्यवस्था दी गई। हमारे चीनी मिल मालिकों ने अपने यहां कोविड हेल्प डेस्क बना दी है। हमने वहां पर अल्ट्रा रेड थर्मामीटर उपलब्ध करवाए, अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के कार्य हुए चीनी मिलों के द्वारा भी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे याद है जब कोरोना का पहला मामला आया था तो सैनिटाइजर नहीं था, एक छोटी सी बोतल, यानी 50 ग्राम बामुश्किल से उसमें रहा होगा,
उसकी कीमत पहुंच रही थी, लोग मांग रहे थे उसे कोई 200 रुपया, कोई 500 रुपया, कोई 800 रुपया। हमने कहा यार 800 रुपये में कैसे कोई लेगा? तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या हम लोग अपने चीनी मिलों में उत्पादन करवा दें। अरे हमने कहा हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। इतना उत्पादन उन्होंने करवाया, इतना उत्पादन कराया कि हमने हर हॉस्पिटल को फ्री दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, हर नगर निकाय को फ्री उपलब्ध करवाया, हर ग्राम पंचायत को फ्री उपलब्ध कराया, और उत्तर प्रदेश ने 27 राज्यों को सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने का काम भी किया।